हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम द नॉइजी मैंशन मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी 36 साल की एक महिला आन केओल से शुरू होती है। वो बेघर है और अपने बड़े भाई के घर रहकर उसके 2 बच्चों की देखभाल करती है। केवल सुबह उठने से लेकर रात को बच्चों को सुलाने तक सब कुछ करती है। लेकिन समय के साथ बच्चे केवल जैसा व्यवहार करने लगते हैं और उसके भाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए एक दिन उसका भाई कहता है, आन केवल, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, मेरे घर से निकल जाओ। केवल ने कहा, ठीक है, लेकिन मैंने इतने सालों तक तुम्हारे बच्चों को पाला है, इसलिए मुझे इसके पैसे चाहिए। उसने एक घरेलू सहायिका के वेतन का हिसाब लगाया और बताया कि ये 170 मिलियन वॉन है, जो लगभग 1 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। उसका भाई बहुत अमीर है, इसलिए वो उसे अपना कार्ड दे देता है, जिसकी सीमा 20 करोड़ है। केवल पासवर्ड पूछती है, तो वो कहता है, मेरी बेटी की जन्मतिथि। अगले दिन वो एक स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर से मिलती है और कहती है, कृपया मुझे पास में एक छोटा कमरा दिला दो। मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई 1 महीने में मुझे फिर से बुला लेगा। डीलर उसे बताता है कि थोड़ा दूर एक सुंदर घर खाली है, लेकिन केवल दूर नहीं जाना चाहती। वो कहती है, अगर मुझे कचरे के डिब्बे में भी रहना पड़े तो भी मैं यहीं रहूंगी। मेरा भाई एक दिन मुझे जरूर फोन करेगा। अगर मैं चली गई तो वो मुझे भूल जाएगा। डीलर अब क्या कर सकता था? उसने उसे ग्रीन अपार्टमेंट्स नामक एक अपार्टमेंट में किराए का घर दे दिया। अगले दिन केवल अपना सामान लेकर वहां पहुंचती है। वो सबसे पहले गार्ड से मिलती है, जो उसे देखकर हैरान रह जाता है, जैसे लंबे समय बाद अपार्टमेंट में कोई नया आया हो। केवल एक खुश मिजाज लड़की है और सबको शुभ दिन विश करती है। वो गार्ड को भी शुभ महीना विश करती है। गार्ड कहता है, अरे, ये अपार्टमेंट इंसानों के लिए नहीं है। पहला दिन ठीक था, लेकिन रात होते ही कियोल को अजीब महसूस होने लगा। कियोल रात भर सोने की कोशिश करती है और जब घड़ी में 4 बजते हैं तो ऊपर की मंजिल से कोई जोर जोर से फर्श पर वार करने लगता है। कियोल ऊपर जाकर पूछती है, रात को इतना शोर क्यों कर रहे हो? कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे ही कियोल जाने लगती है, एक महिला हाथ में चाकू लिए उसके पीछे खड़ी होती है। कियोल भागकर गार्ड के पास जाती है और पुलिस बुलाने को कहती है। गार्ड कहता है, अभी 4 बजे हैं, शांत हो जाओ। मैंने कल ही कहा था कि ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। अगले दिन कियोल अपने पुलिस अधिकारी दोस्त के साथ अपार्टमेंट की तलाशी लेती है। वो बताती है, यही महिला चाकू लेकर मेरे पीछे थी। जब वे महिला के अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो वो बहुत दयालु व्यवहार करती है। वो कहती है, सबका स्वागत है। कियोल खुद पर शक करने लगती है कि क्या उसने वास्तव में उसे देखा था। ये महिला अपार्टमेंट की लीडर है, तो वो गलत कैसे हो सकती है? अधिकारी बताता है, मुझे बस इतना पता है कि पिछले 6 महीनों से इस बिल्डिंग में ऐसा हो रहा है। रात 4 बजते ही कोई चिल्लाना और फर्श पीटना शुरू कर देता है। पूरी बिल्डिंग शिकायत करती है, लेकिन निर्माण कंपनी कहती है कि ये उनकी गलती नहीं है। असली अपराधी कभी पकड़ा नहीं गया। वो आता है, शोर मचाता है और भाग जाता है। बाद में कियोल एक आवासीय बैठक में जाती है, जहां कुछ लोग बिल्डिंग की मरम्मत की बात करते हैं, लेकिन आधे लोग मना कर देते हैं। इसमें 1 साल लगेगा, हम कहाँ रहेंगे और पैसा भी ज्यादा खर्च होगा। तभी कियोल एक निवासी, होंग, 36 वर्ष, को देखती है, जो शोर से परेशान होकर छत से कूदना चाहता है। कियोल उसे शांत करती है और कहती है, रुको, हम अपराधी को पकड़ लेंगे। होंग मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है, अगर तुम 1 हफ्ते में उसे नहीं पकड़ती तो मैं फिर से कूद जाऊंगा। वह बताता है कि एक भविष्यवक्ता ने उसे बताया था कि वो कर्ज में डूब जाएगा, इसलिए मरना ही बेहतर है। केओल को लगता है कि उसे भविष्यवक्ता ने ठगा है। लीडर कहती है कि वो भविष्यवक्ता बहुत अच्छा है और सब उसकी सलाह लेते हैं। केओल खुद उसे देखने जाती है। वहां एक आदमी मस्कारा और लिपस्टिक लगाकर बैठा है। केओल उससे पूछती है, तुम लोगों से इतने पैसे क्यों लेते हो? क्या तुम ही अपार्टमेंट में शोर करते हो ताकि डरे हुए लोग तुम्हारे पास आएं? वो मना कर देता है और कहता है कि अगर लोग चले गए तो उसे पैसे कौन देगा। घर लौटते समय केओल को स्कूल से फोन आता है कि उसके भाई के बच्चे सड़क पर खड़े हैं। केओल वहां दौड़ती है। तभी उसका भाई आता है और बच्चों को ले जाता है। केओल उसे डांटती है कि वो कैसा पिता है जो बच्चों को अकेला छोड़ देता है। जब केओल अपार्टमेंट लौटती है तो देखती है कि कोई उसके दरवाजे पर स्प्रे कर रहा है। वो एक हाई स्कूल की छात्रा को पकड़ती है और उसे साफ करने को कहती है।
लड़की उसे मिडिल फिंगर दिखाकर मना कर देती है कि उसने कुछ नहीं किया। केवल गार्ड के पास जाती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ है। अगले दिन वो फिर भविष्यवक्ता से मिलती है, जो उसे 4 अपार्टमेंट नंबर देता है जहां शोर करने वाले रह सकते हैं। केवल वो लिस्ट लीडर को दिखाती है। लीडर बताती है कि उनमें से एक घर छोड़ चुका है, दूसरा वृद्ध है जो जल्दी सो जाता है, तीसरी एक कमजोर महिला है, चौथा एक अजीब लड़का है जो लड़कियों के कपड़े पहनता है। केवल उससे मिलती है। वो एक यूट्यूब क्रिएटर है जो अंतर्वस्त्रों के वीडियो बनाता है। अब उनकी एक टीम बन गई है जिसमें 5 लोग हैं। क्रिएटर बताता है कि दूसरी मंजिल से ज्यादा शोर आ रहा है। वे सब मिलकर हर मंजिल का शोर मापने की योजना बनाते हैं। केवल गार्ड को सब बताती है। गार्ड कहता है, योजना अच्छी है, लेकिन अगर अपराधी इन्हीं 6 मंजिलों में हुआ तो? केवल कहती है कि भविष्यवक्ता भी उनके काम आएगा। वो कहती है, अगर आज अपराधी बिजी रहा तो शोर नहीं होगा और हम उसे पहचान लेंगे। जाते समय वो अपने भाई की बेटी को साथ ले जाती है और भाई को फोन करती है कि म्यूंग आज उसके पास रहेगी। रात में सब अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन लीडर के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और स्कूली लड़की गायब हो जाती है। होंग तीसरी मंजिल से आने वाला शोर रिकॉर्ड करता है। पुलिस बुलाई जाती है और वे उस अपार्टमेंट में घुसते हैं जहां फर्श टूटा हुआ था। वहां एक कमजोर महिला रहती है जो 6 महीने से फर्श पीट रही थी। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। होंग फिर से छत से कूदने की धमकी देता है तो केओल कहती है, तुम नहीं कूद सकते क्योंकि मैंने छत का ताला लगा दिया है। अगले दिन केओल अपने पैसों से लिफ्ट ठीक करवाती है। बाहर निकलते समय वो एक बूढ़ी महिला को सीढ़ियों से जाते देखती है और उसे लिफ्ट में आने को कहती है। वो महिला भागने लगती है। केओल उसका पीछा करती है तो पता चलता है कि वो महिला नहीं बल्कि एक मजदूर पुरुष है जो 102 नंबर अपार्टमेंट में छिपा है। केओल को शक होता है कि वो वहां किसी को पीट रहा है। वो कहता है, नहीं, मैंने शोर के डर से कान में टॉयलेट पेपर डालकर सोता हूं, लेकिन कल रात शोर बहुत तेज था। मैंने देखा कि असली अपराधी लिविंग रूम की दीवार पर बहुत जोर से वार कर रहा था। केओल उस अपार्टमेंट की जांच करती है। वहां एक मोटा पाइप और दीवार पर टूटने के निशान मिलते हैं। शोर बिल्कुल वैसा ही था। इसका मतलब अपराधी कोई और है। वो गार्ड को बताती है कि योजना लीक हो गई थी और अपराधी हमारे बीच का ही कोई है जिसने दूसरों के घरों में घुसकर शोर मचाया। तभी कल वाली महिला आकर रोने लगती है कि तुमने मुझे पुलिस में क्यों पकड़ाया। केओल का भाई अपनी बेटी को लेने आता है और केओल से कहता है, अपना सामान पैक करो, तुम घर चल रही हो, तुम यहाँ लोगों को परेशान कर रही हो। केओल रोते हुए उसे चले जाने को कहती है। भाई पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है? यहाँ अतीत का एक दृश्य दिखाया जाता है। म्यूंग पिकनिक के दिन बस में ही रह गई थी और किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिससे बस के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। केवल बस कल्पना कर रही थी कि म्यूंग जीवित है। केवल गार्ड को लिफ्ट के रखरखाव के लिए पैसे देती है। तभी एक पड़ोसी आकर उसे धन्यवाद देता है कि तुम्हारी वजह से 2 रात शांति से सो पाया। केवल को शक होता है कि जब से गार्ड आया है तभी से शोर शुरू हुआ है। उसे याद आता है कि उसने गार्ड को सारी योजना बताई थी। वो होंग से मिलने जाती है, जिसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ है। होंग बताता है, तुम सही थी, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई। अगर मैं मर जाता तो गुंडे मुझे नहीं पीटते। केवल को पता चलता है कि लिफ्ट का तार काट दिया गया है। वो गुस्से में गार्ड के पास जाती है और पूछती है, क्या ये सब तुमने किया है? केवल कहती है, तुम एक ऐसी कंपनी में काम करते थे जो बिल्डिंग गिराती है। उन्होंने तुम्हें यहाँ लोगों को डराने और बिल्डिंग खाली करवाने के लिए भेजा है ताकि कंपनी को फायदा हो। गार्ड केवल पर हमला करता है और उसे पानी की टंकी वाले कमरे में ले जाता है। वो उसे मारने की धमकी देता है। यहाँ कुछ घंटे पहले का दृश्य दिखाया जाता है। केवल को पता चला था कि होंग इसलिए शोर करता था क्योंकि उसे गैंग से जान से मारने की धमकी मिली थी। केवल ने सबको इकट्ठा करके सच बताया कि इसके पीछे गार्ड है। गार्ड ही मास्टरमाइंड है। तभी केवल का भाई भी आ जाता है। दूसरी तरफ केवल बेहोश पड़ी है और फिर से म्यूंग का सपना देखती है। उसका भाई उसे बचाता है और प्यार से कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है। पूरी टीम बाहर खड़ी होती है और गार्ड के आते ही उसे पीटना शुरू कर देती है। वे उससे चाबियां छीनने की कोशिश करते हैं जहां सबूत रखे हैं। चाबी नाली में गिर जाती है। अंत में केवल गार्ड का हथियार लेकर तेजी से भागती है। वो फाइलें हासिल करके अपने पुलिस दोस्त को सौंप देती है। वो खुश है कि उसने केस सुलझा लिया। फिल्म यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।